नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्विन रावल एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज का विषय बहुत गंभीर है और जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, प्रारंभिक लेवल पे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही काम का है। आज हम नवमांश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब नवमांश कुंडली हकीकत में क्या है, उसका क्या महत्व है, उसको कैसे देखी जाती है, उसका क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में आपसे हम जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, अपने अनुभवों से भी इसके बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, नवमांश का मतलब ये होता है कि नवमा भाग, एक राशि का नवमा भाग मतलब नवमांश। 30 डिग्री की एक राशि होती है और 3 अंश 20 कला का एक भाग नवमांश कहा जाता है। तो हर राशि के 9 भाग किए गए और इस तरह से नवमांश कुंडली बनाई जाती है। नवमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल तो सब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। नवमांश कुंडली ऐसे हमारे स्क्रीन पर आ जाती है। तो मैथमेटिक्स के डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। आज हम फलित के हिसाब से उसका महत्व समझाएंगे। देखिए दोस्तों, कल्पना कर लीजिए कि एक राशि चक्र यानी एक कुंडली मतलब एक सोसाइटी है जिसमें 12 मकान है। ये 12 मकान की सोसाइटी मतलब एक कुंडली, एक जन्म कुंडली। अब 12 मकान में कोई मकान ऐसे हैं जो बहुत लग्जरियस हैं, गार्डन है, बंगला है, ताकि उसका मालिक बहुत श्रीमंत है तो उसने बंगला बना दिया है। कोई मकान जर्जरित है, बिल्कुल ऐसे है कि कभी भी मरम्मत की जरूरत पड़ जाए। कोई मकान सिंपल है। तो ये सब आप राशियां पकड़ के चलें। कोई राशि कितनी बलवान है, निर्बल है, कौन से स्थान में है, वो सब मायना रखती है। तो उसको अगर हम मकान राशि पकड़ के चले तो 12 राशियां जो होती है एक कुंडली में, उसको 12 मकान समझ लीजिए। अब हर मकान के अंदर 9 बेडरूम है। हर मकान में 9 बेडरूम है। कोई बेडरूम बहुत लग्जरियस है, ऑल कंफर्ट्स इसमें है। यानी जो बेडरूम एकदम लग्जरियस एसी के साथ फिट किया हुआ, वेल फर्निश्ड, अगर ऐसा कोई बेडरूम है तो वो बहुत पावरफुल बेडरूम हम बोलेंगे, अच्छा बेडरूम बोलेंगे। और मकान कैसा भी हो, लेकिन वो बेडरूम में रहने के बाद तो इंसान एकदम अपने को कंफर्टेबल महसूस करेगा, यानी कोई कमी नहीं होगी, वहाँ बहुत एंजॉय कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि कोई ग्रह अगर अपने नवमांश में है, अपनी राशि में है, अपनी उच्च नवमांश राशि में है, यानी जो राशि होती है नवमांश के अंदर, वो राशि नवमांश के अंदर, उसको बेडरूम समझ के चलिए। तो अगर सूर्य
उच्च नवमांश का है तो मतलब सूर्य को बहुत लग्जरियस बेडरूम मिला है, मकान चाहे कैसा भी हो। लेकिन मकान भी लग्जरियस है, बेडरूम भी लग्जरियस है, तो मतलब कि वो सूर्य का एकदम अच्छा प्लेसमेंट है, यानी वो उसको वर्गोत्तम बोलते हैं कि मकान भी अच्छा मिला, बेडरूम भी अच्छा मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि मकान बहुत निर्बल होता है या जर्जरित होता है, लेकिन बेडरूम जो मिला है वो बहुत लग्जरियस मिला है, तो वो उसको हम उच्च नवमांश या स्व नवमांश या एक्सल्टेड नवमांश जिसको बोलते हैं वो हम मान के चलेंगे। मतलब मकान से कोई मतलब नहीं है, वो जिस बेडरूम में उसको ठहराया गया है उसको ज़्यादा हम मायना देते हैं, क्योंकि पूरा जिंदगी उसको उसी बेडरूम में निकालनी है, मकान कैसा भी हो। तो जो भी नवमांश है वो आप बेडरूम पकड़ के चलें तो आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा कि नवमांश कुंडली कितना मायना रखती है। क्योंकि अगर अच्छा से अच्छा आपको बंगला मिले, लग्जरियस हाउस मिले, लेकिन आपको जो बेडरूम मिला है वो बेडरूम बहुत खराब है, अंदर एकदम जर्जरित है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप चाहे मकान बाहर से कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन वो बेडरूम के अंदर आप बिल्कुल हैप्पी नहीं है, आपको बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो अवस्था होती है आपकी, तो मतलब वो निर्बल नवमांश में या नीचे नवमांश में आप बैठे हैं, या तो फिर आप ऐसे बहुत गंदा बेडरूम के अंदर आप बैठे हैं, मतलब कि आपका नवमांश में पोजीशन खराब है। तो नवमांश की जो अवस्था होती है वो एक अच्छा बेडरूम या गंदा बेडरूम ऐसा समझ के आप चले। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह होता है वो या तो अपने घर में होता है या किराएदार होता है। तो दूसरी की राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो इसको हम टेनेंट या किराएदार बोलते हैं। वो कभी अपने मित्र के घर में है तो खुशियां महसूस करेगा, दुश्मन के घर में है तो उसको चैन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पार्टनर यानी उसी मकान में उसका दुश्मन अगर साथ में पार्टनरशिप में रहता है तो दोनों में झगड़ा होते रहेंगे, तो मकान को भी खराबी होगी। तो ये ज्योतिष को भी ऐसे ही मकान समझ के, राशियों को भी ऐसे मकान समझ के आप चले तो युति प्रतियुति का भी आपको पता चलता जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक बेडरूम है और बेडरूम अच्छा है, लेकिन उसमें दो शत्रु ग्रह कोई एक ही बेडरूम मिला है, जैसे होटल का रूम समझो, तो एक ही बेडरूम मिला है दो शत्रुओं को, तो वो बिल्कुल शांति का अनुभव नहीं करेंगे और हमेशा डरे हुए रहेंगे। तो नवमांश कुंडली की पोजीशन भी आप बेडरूम समझ के चले, पूरा मकान है उसको राशि पकड़ के चले। तो इस तरह से मेरे हिसाब से जो मैं समझाने जा रहा हूं वो इतना ही है कि मकान चाहे कितना भी हो अच्छा, लेकिन अगर आपको बेडरूम अच्छा मिला, लग्जरियस मिला, कंफर्टेबल मिला, तो आप जिंदगी को अच्छे तरह से जी पाएंगे। लेकिन बाहर से मकान चाहे कितना भी अच्छा हो, लग्जरियस दिख रहा हो, लेकिन आपको जो रूम अलॉट किया गया या जो रूम आपके होटल में अलॉट किया गया वो अगर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल गंदा है या कोई व्यवस्था नहीं है उसमें, तो आप चाहे कितना ही अच्छा मकान हो, लेकिन आपको जो रूम दिया गया है वो अगर अच्छा नहीं है तो पूरी जिंदगी आप दुखी रहोगे। तो इस तरह से नवमांश कुंडली का प्लेसमेंट बहुत बहुत मायना रखता है। अब ये बात समझने के लिए मैंने बताई है कि मूल कुंडली से ज्यादा इंपॉर्टेंट नवमांश कुंडली का होता है कि नवमांश कुंडली में ग्रह अगर बलवान है तो ही कुंडली में बल है। मूल कुंडली में चाहे ग्रह उच्च के हो, अपने घर में हो, लेकिन नवमांश कुंडली में उनकी पोजीशन खराब है तो वो ग्रह अपनी दशा में भी फल नहीं दे पाएंगे और गोचर में भी नहीं दे पाएंगे और जिंदगी में भी नहीं दे पाएंगे। मतलब इतना ही है कि नवमांश कुंडली के ऊपर ही ग्रहों की ताकत, उनका बल, वो कितने सुखी है, हैप्पी है, बलवान है, वो सब देखा जाता है। बिना नवमांश कुंडली के मूल कुंडली में चाहे कितना भी अच्छा लगे, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मूल कुंडली से अगर ज़्यादा नवमांश कुंडली आपकी अच्छी है तो जिंदगी में आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, आपकी जीवन सफल होगा और आप आगे बढ़ पाओगे। तो मूल कुंडली से ज़्यादा
नवमांश कुंडली पावरफुल होती है। कोई भी ग्रह कितना ही बलवान हो, जैसे हम लग्न की बात करें तो लग्न बलवान है, लग्न का मालिक अगर नवमांश कुंडली में 6-8 बार में पड़ा है या 2 पाप ग्रहों के बीच में पड़ा है, तो चाहे लग्न कितना भी बलवान हो, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपका चंद्र, आपका मन है उन मूल कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन नवमांश कुंडली में पाप ग्रहों के साथ है या नवमांश कुंडली में 2 पाप ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है, तो वो मन को शांति कभी नहीं दे पाएगा और कभी भी आपको अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। मन यानी प्रकृति पूरी की पूरी आपकी नवमांश कुंडली दिखाती है। आपका जो जन्म कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली है, वो अगर आपका शरीर है, देह है, तो नवमांश कुंडली आपका मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका सूक्ष्म शरीर है। यानी अंदर जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिंदगी जीते हैं, वो नवमांश कुंडली के हिसाब से जीते हैं, मूल कुंडली के हिसाब से नहीं। मूल कुंडली जो है वो बाह्य इंप्रेशन है, अंदर की इंटरनल जो आपका लाइफ है वो नवमांश कुंडली डिसाइड करता है। और इसीलिए नवमांश कुंडली को बहुत डीप से हमको स्टडी करना चाहिए। कोई भी ग्रह, जैसे हमने ऐसा सुना है कि नवमांश कुंडली सिर्फ शादीशुदा जिंदगी को बताती है, ऐसा नहीं है। नवमांश कुंडली पूरा आपका लाइफ बताती है। सब पॉइंट हम नवमांश कुंडली में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10th हाउस का अधिपति जो भी ग्रह हो, मूल कुंडली में कैसा भी हो, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो निर्बल है, नीच है, पाप ग्रहों के साथ है, तो कैरियर आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको यश प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, कुछ कितना भी करो कैरियर में आपको कोई यश नहीं मिलेगा और एक्सप्लॉयटेशन आपका होता रहेगा। अगर आपका 10th हाउस का अधिपति नवमांश कुंडली में पीड़ित है तो। लेकिन आपका 10th हाउस का अधिपति अगर नवमांश कुंडली में बलवान है, प्रबल है, उच्चका है, स्वराशि में है, तो कैरियर कैसा भी हो आप एंजॉय करेंगे। आपके कैरियर को आप एंजॉय करेंगे। आपको सब व्यवस्था, आपके अधिकारी के भी आपके ऊपर चारों हाथ रहेंगे, क्योंकि 10th हाउस का अधिपति नवमांश कुंडली में एंजॉय कर रहा है। ऐसे ही सप्तम स्थान का देखा जाता है कि सप्तम स्थान का मतलब वाइफ। अगर सप्तम स्थान का अधिपति, आपकी मूल कुंडली का सप्तम स्थान का अधिपति नवमांश कुंडली में केतु के साथ है, तो कभी भी आपकी वाइफ चली जाती है, एक्सपायर हो जाती है, डाइवर्स हो जाते हैं। सप्तम स्थान का अधिपति नवमांश कुंडली में केतु के साथ है, तो सप्तम स्थान का अधिपति राहु के साथ है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी आपके हो सकते हैं। क्योंकि सप्तम स्थान का अधिपति नवमांश कुंडली में किस पोजीशन में है, किस ग्रहों के साथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सप्तम स्थान का अधिपति नवमांश कुंडली में शनि के साथ है तो लेट मैरिज हो सकता है या बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी होती है। सप्तम स्थान का अधिपति अगर मंगल के साथ है तो छोटी उम्र की लड़की या लड़का आपको मिल सकता है। यानी ये सब बातें जो होती है वो नवमांश कुंडली डिसाइड करती है। यानी सप्तम स्थान का जो भी प्लैनेट है, जो भी स्थान है, उसका अधिपति है, उसकी नवमांश कुंडली में क्या पोजीशन के है, इसके ऊपर जो मेन कुंडली होती है उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो ये सब बातें ही आपको जाननी है। इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो बना के आगे जाके बहुत बातें आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। आज तो सिर्फ नवमांश कुंडली क्या है ये बताने के लिए स्पेशल वीडियो हमने बनाया है और आप समझ सकते हैं कि नवमांश कुंडली का कितना महत्व है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मूल कुंडली में चाहे कितने ग्रह बलवान हो, उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, लेकिन नवमांश कुंडली में वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों के नवमांश में पड़े हो, नीचे नवमांश में पड़े हो, तो मतलब ये ग्रह मार खा जाते हैं। और चाहे कितना भी अच्छा आपको लगे बाहर से कुंडली, लेकिन जिंदगी में वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली की बात करें तो उनका धन स्थान का अधिपति, लाभ स्थान का अधिपति गुरु है। कुंभ लग्न की कुंडली है तो लाभ स्थान का अधिपति, धन स्थान का अधिपति गुरु है और वो मूल कुंडली में उच्च का 6ठे स्थान में उच्च का बैठा है। अब वो 0 डिग्री का है, मतलब कर्क राशि का है और कर्क नवमांश का है, मतलब वो राशि में भी उच्च का हो गया,
नवंश में भी उच्च का हो गया, यानी लग्जरियस पोजीशन में गुरु बैठा है। धन स्थान का अधिपति, लाभ स्थान का अधिपति गुरु उच्च राशि में बैठा है, उच्च नवंश में बैठा है, तो वर्गोत्तमी भी हो गया। तो मतलब वो ऑल लग्जरी गुरु को मिल रही है उनको, मतलब उनका धन स्थान पावरफुल हो गया, लाभ स्थान पावरफुल हो गया, और ही इज एंजॉइंग लाइफ लाइक एनीथिंग। दैट इज द रीजन बेसिकली कि उनका धन स्थान का अधिपति, लाभ स्थान का अधिपति स्वयं गुरु, जो चाहे छठे स्थान में बैठा है फिर भी वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो गुरु जो धनेश लाभेश है वो वर्गोत्तमी हो गया है, उच्च राशि में है, उच्च नवमांश में है। तो इस तरह से हर ग्रह को उनके बच्चन जी की बात करें तो बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो नवमांश कुंडली में या तो उच्च के हैं या तो अपनी राशि में है, वर्गोत्तमी है, तभी तो ये इंसान इतनी हाइट पे पहुंच गया है। हमने बहुत सारे लोगों की, बहुत जो लोग हैं धीरू भाई, ये जैसे मुकेश अंबानी हैं, उनकी कुंडली भी देखें आप, कहाँ कहाँ उनके ग्रह पहुंचे हैं नवमांश कुंडली में। इंदिरा गांधी की कुंडली देखें, नवमांश कुंडली कितनी, सब ग्रह पावरफुल नवमांश कुंडली में। यही तो वजह है कि मूल कुंडली चाहे कितना भी संघर्ष दिखाए, कितना भी निर्बलता दिखाए, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर पावर है तो समझ लो कि आप कहाँ से कहाँ, आप एक छोटे घर में पैदा हुए, एक गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन आप कितनी भी हाइट पे पहुंच जाओगे, जिंदगी अपने आप बना लोगे, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर आप जिंदगी एक हसीन बना पाओगे, क्योंकि आपकी नवमांश कुंडली में ताकत है। तो नवमांश कुंडली को कैसे देखा जाता है उसकी चर्चा धीरे धीरे एक एक वीडियो करके हम बताएंगे। अभी तो नवमांश कुंडली का महत्व क्या है और नवमांश कुंडली क्या है को बताने के लिए हमने वीडियो बनाया है। नवमांश कुंडली मतलब राशि का नवमा भाग, और वो आपका स्पेशल बेडरूम है। कोई भी मकान कैसा भी हो, आपका प्लेसमेंट, आपका निवास कौन से बेडरूम में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप हैप्पी है या नहीं। बस आज इतना ही दोस्तों, ऐसे नए नए सब्जेक्ट के ऊपर आपसे हम ज्ञान साझा करते रहेंगे, ज्योतिष के बारे में नए नए सिद्धांत बताते रहेंगे। आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके निजी प्रश्नों के लिए भी हमारा संपर्क आप कर सकते हैं। आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा जो शायद आपने कहीं पाया हो। बस आज इतना ही, नमस्कार।